हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज चूँकि जैसे कि आप जानते हैं डेली मैं 5:30 बजे आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेकर आता हूँ। कुछ रीज़न की वजह से वो लाइव सेशन आज हम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इसको स्ट्रीमिंग के रूप में चलाना चाह रहे हैं ताकि वो डेली का जो टाइम है वो रूटीन में हमारा बरकरार रहे। तो जैसा कि हमने कल इनपुट डिवाइस तक पूरा पढ़ाया था, इनपुट डिवाइसेस पूरा हमने कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम जो है उसके आगे पढ़ाने चल रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। आशा है कि जो सेशन हमने पिछला पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा। हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि जो हमारा सेशन है, जो लाइव स्ट्रीमिंग है, जो वीडियोस दे रहे हैं, जो हम कोर्सेज दे रहे हैं, वो अभी बेसिक लेवल का है। वो किसी भी क्लास के बच्चे के लिए पर्याप्त हो सकता है, वो चाहे 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो या हायर एजुकेशन का हो। यानी जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 6-7 स्टैंडर्ड्स में हैं, उनको भी आप इस वीडियो जो है दिखाकर आप कंप्यूटर की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके कंप्यूटर के कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिटेल्स हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। हो सके तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरा कोर्स जो लगभग 4,000 रुपये में आप पाते हैं DCA, और फिर लगभग 4,000 रुपये में CCC, इसके आगे भी जो हमारा ADCA या और भी टैली है वो आगे के क्लासेस में हम कवर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है DCA और CCC का कोर्स लेकर चल रहे हैं। और ये बात मान कर चलिए कि जो शुरुआती वीडियोज़ हैं, हमारे शुरू के जो वीडियोज़ हम दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, ये बिगनर्स लेवल के हैं, शुरुआती लेवल के हैं, तो इसमें कोई भी इसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये ऐसा है कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे और लोगों तक, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट हम दे रहे हैं, किसी भी रूप में हम यहाँ पर पैसा नहीं ले रहे हैं। यही कोर्सेस जब आप हमारे सेंटर पर आकर फिजिकली पढ़ते हैं तब उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो फीस की पेमेंट यहाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि हम आपको यहाँ पर आप जो है आज आउटपुट डिवाइसेस से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कल आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाया था। एक रिकैप दे देते हैं आपको। इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा, हमने कल भी बताया था कि इस वीडियो से, इस क्लासेस से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे बराबर रूप से लाभान्वित होंगे। हम हिंदी में ट्रांसलेटेड वीडियोस देंगे यहाँ पर आपको, और स्क्रीन पर आपके इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, आप उसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे। तो इनपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए, कमांड और निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमने आपको कल बताया था। प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, फिर पॉइंटिंग डिवाइस माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, OCR, टच स्क्रीन, माइक, कई चीज़ें थी। तो हमने कल, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल की वीडियो आप जरूर, हमारे प्लेलिस्ट पे हमने कंप्यूटर क्लासेस नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। SICT एजुकेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप पूरी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप आज के सेशन को देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सेशन आज का थोड़ा सा छोटा होगा। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच डिस्प्लेस आवर रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। यानी कहने का मतलब हो गया कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो जिनसे हमें हमारे जो इनपुट दिए रहते हैं उसका जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वो हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो सकता है या हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है या सुनाई देती है लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कही जाती है। और हार्ड कॉपी की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रिंट आउट प्रिंटर से निकलता है वो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कहने का मतलब सॉफ्ट कॉपी हमारी या हार्ड कॉपी रूप में, जिस भी रूप में हमको जो है हमारा रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो कुल मिला के आउटपुट की परिभाषा यही रही।
हमने जैसा कि इनपुट बताया था आपको, अब आउटपुट बता रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उसकी एक लिस्ट आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, न ब्रेली रीडर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस। तो इन पर हम बारी बारी से जो है बात करेंगे। आशा है कि जो चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं वो आपको जरूर पसंद आएगी। तो देखिए हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा आउटपुट डिवाइस जो है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। एक एक के बाद एक जो डिवाइसेस होंगे उनके डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। बेसिक ही होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे जो है। ठीक है, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? मॉनिटर, जो कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्य करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो आउटपुट सॉफ्ट कॉपी रूप में हमारा मॉनिटर हमको प्रदान करता है। ठीक है, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड्स सॉफ्ट कॉपी ऑफ आवर रिजल्ट। यानी मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्य जो किया जाता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसको दिखाता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट जो हमको दिखाए वही हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा बेसिकली दो प्रकार का होता है। अगर इसको फिलहाल हम जब कंप्यूटर डिवाइसेस पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ ले रहे हैं तो इसको हम पढ़ा दे रहे हैं। इसको फिर वहाँ पर जब कंप्यूटर के पार्ट्स हम पढ़ाना शुरू करेंगे तब उसमें इसको स्किप कर देंगे, वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो मॉनिटर हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट, दूसरा होता है कलर यानी कलर जो आपके सामने भी चल रहा है। मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट, जिसे आप पहले देखते थे जब शुरू में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था या जब मॉनिटर चलना शुरू हुआ था उस समय मॉनिटर हमारा जो है ब्लैक एंड वाइट, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले आती थी, फिर बाद में जो है वो आने लगी कलर में। तो उसी तरीके से जो है पहले हमारा जो मॉनिटर था वो ब्लैक एंड वाइट ही आता था, बाद में फिर जो है वो कलर आने लगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी हमारा ये कलर मॉनिटर है। ठीक है, जो मॉनिटर होता है इसका जो कलर होता है, जो इसकी क्वालिटी होती है उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन, RESOLUTION। ठीक है, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूशन से ही हम कंप्यूटर की जो क्वालिटी होती है उसे मापते हैं। कंप्यूटर की जो हमारी क्वालिटी होती है उसे मापते हैं। तो कुल मिला के लिए देखिए ये हमारा मोनोक्रोम और ये हमारा कलर, दो प्रकार का मॉनिटर होता है। ठीक है, कलर जो मॉनिटर होता है इसमें हमारी जो पिक्सल्स होती हैं, डॉट्स, जैसे हमने यहाँ डॉट रख दिया तो ये हमारी एक पिक्सल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? एक पिक्सल हो गई, और इस एक पिक्सल से मिलकर ही हमारा मॉनिटर बनता है। तो कुल मिला के मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसकी क्वालिटी को हम जो है पिक्सल्स में यानी रिजोल्यूशन जो होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, और वो हमारा पिक्सल के रूप में मापा जाता है। ठीक है, बेसिकली 3 प्रकार के मॉनिटर यूज होते थे। ठीक है, और उनकी डिटेल्स हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं। चार प्रकार के CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और अगला है ये देखिए LCD। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और फिर है LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। टोटल CRT जो बड़ा वाला मॉनिटर होता है उसे हम CRT कहते हैं, TFT, LCD और LED। इस CRT के बाद आया TFT, इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उसके अंदर जो है, जिससे हमारा स्क्रीन दिखती है। LCD लिक्विड, इसमें एक लिक्विड भरा होता है छोटे छोटे बॉक्सेस में, तो उस लिक्विड यानी क्रिस्टल होता है वो चमकता है जब उसमें हम लाइट देते हैं, तो उसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस समय जो आपके मार्केट में चल रहा है वो हमारा LED, जैसे आप LED बल्ब देखते होंगे वैसे ही इसमें छोटी छोटी LEDs लगी होती हैं। उन LEDs के माध्यम से जो है हमारा मॉनिटर आउटपुट देता है।
तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसकी रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगला हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। कौन सा है? प्रिंटर। आपने सबने देखा ही होगा प्रिंटर। फिलहाल उस पर हम बात करते हैं। प्रिंटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑफ आवर वर्क इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट एज ए हार्ड कॉपी। यानी कहने का मतलब जो प्रिंटर होता है वो हमारे दिए गए इनपुट का आउटपुट छाप कर निकालता है। यानी कहने का मतलब हो गया हार्ड कॉपी के रूप में निकालता है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस में शामिल है, तो इसलिए प्रिंटर के आपका अपना एक स्थान है आउटपुट डिवाइसेस में। तो प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमको हमारे रिजल्ट को जो है हार्ड कॉपी में प्रदान करता है। प्रिंटर में बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहीं पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो किसी चीज पर ठोकर मार मार कर लिखता है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे टाइपराइटर मशीन होती है तो सामने एक रोलर लगा होता है, पेपर लगा होता है, रिबन लगा होता है, उसके ऊपर हमारी टाइपराइटर मशीन की जो रॉड्स होती है वो जा जाकर वहाँ पर ठोकर मारती हैं, ठोकर मार मार के लिखती है, तब हमारा जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उस पर टाइपराइटर हमारा प्रिंट करता है। वैसे ही इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा, इसमें ठोकर मार मार के लिखा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी प्रिंटर। डॉट आगे हम दिखाएंगे आपको। डीएमपी प्रिंटर आता है, डेजी व्हील आता है और ड्रम प्रिंटर आता है। 3 प्रिंटर इसमें आते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर्स आते हैं। नंबर 1 डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ड्रम प्रिंटर, तीसरा डेजी व्हील। तो इस तरीके से डेजी व्हील 3 प्रिंटर होते हैं हमारे जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, और नॉन इम्पैक्ट में हमारा लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, 2 प्रिंटर आते हैं इसमें जो कि ठोकर मार के नहीं लिखते, या तो स्याही को जो है वैसे प्रेस करके लिखते हैं या स्प्रे करके लिखते हैं, जो हमारे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ये देखिए आपके सामने डीएमपी प्रिंटर है। आपने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन, बैंक इत्यादि जगहों पर गए होंगे तो वहाँ पर ये प्रिंटर आपको मिल जाएगा। ये जब प्रिंट करने लगता है तो आवाज़ करता है प्रिंटर, जो आपके सामने भी देख रहे हैं। ये वाला जो प्रिंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्रिंटर जब प्रिंट करता है तो आवाज़ करता है। मतलब प्रिंटिंग के समय जो है प्रिंटर आपका नॉइस जनरेट करता है। और इसमें प्रिंटिंग के लिए जब प्रिंट करता है तो ये जो आप रिबन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये रिबन लगता है इसमें। ये देखिए रिबन है, ठीक है। इसी रिबन पर पिने यहाँ पर हेड लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। वो हेड जब पिने उसमें से ठोकर मारती हैं तो इसके पीछे जो रिबन देख रहे हैं आप, इस रिबन के जस्ट पीछे पेपर लगा होता है, और पेपर जैसे ही पिने जब ठोकर मारती हैं तो वहाँ पर जाकर वो छप जाता है। ये बहुत सस्ता पड़ता है। इसमें जो हमारे रिबन होता है बहुत ही सस्ता होता है। ये हमने ऊपर लिखा, देखिए, इट स्ट्राइक्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू प्रिंट, देयर आर सम पिंस टू स्ट्राइक ऑन रिबन, इट यूजेस ए रिबन फॉर इंक। इंक के लिए जो है ये रिबन का प्रयोग करता है ये प्रिंटर हमारा। बहुत ज़्यादा आप केवल इसको ऑफिसेस में ही देखेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए प्रिंटर बहुत कम यूज होता है। क्यों कम यूज होता है आगे अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमारा जो प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा किसी चीज़ पर ठोकर मारकर लिखता है, जिसमें से प्रमुख है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपके सामने अभी स्क्रीन पर है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके क्वालिटी क्या क्या है ये चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। इट कैन प्रिंट ऑन एनी टाइप ऑफ पेपर। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आप कितना भी खराब से खराब पेज लगा देंगे इसमें, ये उस पर प्रिंट कर देगा। इट सपोर्ट्स रोल पेपर। आप देखते होंगे बस कंडक्टर को और एक पेपर रोल लगा लेता है, फिर उसमें टिकट फाड़ फाड़ के देता रहता है। बिजली का बिल निकालने वाला आता है, वो भी रोल लगा लेता है, फिर फाड़ फाड़ के आपको देता रहता है। ऐसे बैंक वगैरह में, रेलवे स्टेशन पर टिकट निकालने वाला भी पूरा का पूरा रोल लगा देता है, उसमें से
फिर आपको फाड़ फाड़ के वो देता रहता है। कहने का मतलब हो गया कि यही एक ऐसा प्रिंटर है जो कि रोल को सपोर्ट करता है, रोल पेपर को सपोर्ट करता है। बाकी जितने प्रिंटर्स आते हैं वे रोल को सपोर्ट नहीं करते, उस बारी बारी से हमको एक एक सिंगल पेज लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बार हमने रोल लगा दिया तो फिर हमको बार बार जो है उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्रिंटिंग कास्ट इज चीप, प्रिंटिंग जो कास्ट होती है इसकी वो काफ़ी सस्ती होती है, यानी सस्ती छपाई होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका रिबन है सस्ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट करता है, तो इसलिए इसमें जो है हमें कह सकते हैं कि सस्ते में छपाई हो जाती है। इसके कुछ डिमेरिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो देख लेते हैं। इट मेक्स नॉइज, जब ये प्रिंट करने लगता है तो आवाज़ बहुत जनरेट करता है, यानी कहने का मतलब आवाज़ करता है। प्रिंटिंग स्पीड इज़ वेरी स्लो, प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। प्रिंट ओनली वन कलर, जिस कलर का आप रिबन लगा देंगे केवल उसी कलर का ही प्रिंट करेगा। चाहे ब्लैक लगा लीजिए तो ब्लैक प्रिंट करेगा, चाहे रेड लगा देंगे तो रेड कलर प्रिंट करेगा, यानी जो कलर आप लगा देंगे वही कलर प्रिंट करेगा। इट कैन नॉट प्रिंट पिक्चर प्रॉपरली, इसमें प्रिंट अगर आप सोचें कि फोटो प्रिंट कर लें तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट करके प्रिंट करता है और पिक्चर आपकी जो है वो लगभग गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप जो है इसमें प्रिंट नहीं कर सकते, फोटो नहीं प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे सामने अभी दो प्रिंटर दिख रहे हैं। एक है लेजर जेट, ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला, ये देखिए, ये प्रिंटर जो आपका है ये है लेजर प्रिंटर, और ये है हमारा इंक जेट प्रिंटर। ठीक है। लेजर प्रिंटर जिसमें जो आपके सामने दिख रहा है, और ये है इंक जेट प्रिंटर। अब इसकी बात आगे करेंगे। ये दोनों हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। कौन से हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से हैं दोनों। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों के दोनों हमारे जो है क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो आते हैं, लेजर जेट और इंकजेट, जिसको हम डिस्क जेट भी कहते हैं। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसे हम डिस्क जेट भी कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हम इंकजेट की बात कर लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है हमारा, ठीक है, वो इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन मल्टी कलर। इंकजेट जैसा भी ऊपर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें हम फोटो प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें हम फोटो प्रिंट कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जितनी फोटो निकलती है वो लगभग जो है इसी प्रिंटर से निकलती है, इंकजेट प्रिंटर से ही निकलती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वो फोटो प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट होता है, यानी कलर प्रिंटिंग के लिए वो भी अच्छी क्वालिटी में एकदम परफेक्ट होता है। इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज फास्ट देन डीएमपी, इसकी जो प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो फास्ट होती है किसकी अपेक्षा? डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा, उससे ज़्यादा। लेकिन इसमें रोल पेपर सपोर्ट नहीं करता, सिंगल पेपर लगेगा। इसमें जो दोनों प्रिंटर्स हैं हमारे लेजर और इंकजेट, इन दोनों में सिंगल पेज ही लगता है, इसमें रोल पेपर को सपोर्ट नहीं करता है। इट यूजेस 4 इंक कलर, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये 4 कलर को सपोर्ट से बनता है। ठीक है। इन्हीं सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये जो चारों कलर हैं, इन्हीं चारों कलर से हमारा प्रिंटर हजारों हजार कलर बना लेता है। यानी कहने का मतलब आप जिस भी कलर का प्रिंट आउट देंगे इन्हीं चारों इंक से वो प्रिंटर अपना प्रिंट आउट कर लेगा। जो इंक टैंक होता है उसे कार्ट्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जो जिसमें इंक भरते हैं उसको हम कार्ट्रिज कहते हैं। ठीक है ना। इन्हीं कहने का मतलब जो चारों अलग अलग बॉक्स होते हैं, 4 अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, उन चारों में 4 कलर लगता है, और वो 4 कलर जिसमें भरते हैं उसको हम जो है कार्ट्रिज कहते हैं, और जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम हेड कहते हैं। जिससे प्रिंट करते हैं
उसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अब बात कर लेते हैं हम लेजर जेट की। आपके सामने देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लेजर जेट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लेजर जेट। अब लेजर जेट की अगर हम बात करें, इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज वेरी फास्ट। सबसे जितने भी प्रिंटर आते हैं उसमें से सबसे फास्ट अगर कोई प्रिंटर है तो आपका है लेजर प्रिंटर। उससे अच्छा, सॉरी, इससे तेज कोई प्रिंटर नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जितने भी प्रिंटर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जो प्रिंट कर सकता है वो हमारा लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। प्रिंटिंग कॉस्ट इज चीप, ये सस्ता भी पड़ता है। इसकी जो इंक आती है सस्ती आती है इसलिए, और इसमें मेंटेनेंस भी कम लगता है। इट यूजेस पाउडर इंक, जिसको हम टोनर कहते हैं, यानी इसके अंदर जो इंक लगती है वो पाउडर वाली लगती है, मैग्नेटिक इंक। तो वो हमको उसको जिसमें भरते हैं डिब्बे में प्रिंटर के अंदर, उसको कहते हैं टोनर। ठीक है, कुछ प्रमुख पार्ट्स हैं इसके जिनका एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मेन पार्ट्स ऑफ लेजर जेट, जैसे ओपीसी, ये आप देख पा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव ड्रम। एक रॉड लगी होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसे हम ओपीसी ड्रम कहते हैं। एक लेजर यूनिट होती है जहाँ पर एक लाइट निकलती है जिससे प्रिंट आउट होता है। फ्यूजर यूनिट होती है, जब भी आप देखे होंगे कि लेजर प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है तो वो गर्म रहता है पेज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीटर लगा होता है, वो उसको फिक्स करके गर्म करके मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, तब बाहर प्रिंट आउट निकलता है उसका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रिंटर है वो काफ़ी सक्सेस प्रिंटर है, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, और इसकी जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की बहुत ही अच्छी है, स्पीड भी फास्ट है, इसलिए ये प्रिंटर सबसे सक्सेस प्रिंटर्स में शामिल है। इसके बाद अगर हम कहें तो जो है हमारा प्लॉटर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर, ठीक है, ये जो प्रिंटर पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर हमारे प्लॉटर की है। प्रिंटर का बड़ा भाई, जो बड़े बड़े बैनर्स, फ्लैक्स बैनर्स छपते हैं वो इसे छपते हैं प्लॉटर से। यानी कहने का मतलब जो प्लॉटर है हमारा वो इसी से छपता है। प्लॉटर इज आल्सो ए प्रिंटिंग डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट बैनर्स एंड फ्लैक्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्लॉटर है ये भी एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो कि जिसका प्रयोग किया जाता है बैनर और फ्लैक्स छपने के लिए। यानी जो बड़े बड़े बैनर छपते हैं इसमें भी जो है इसी छपते हैं प्लॉटर से। इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आप शायद न जानते रहे होंगे, आप जो बड़े बड़े बैनर्स आजकल प्रचार के लिए लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, उनको छापने का जो काम है इसी प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर सभी लोग जानते हैं, ईयरफोन का यूज सभी लोग करते हैं। तो जो हमारा स्पीकर होता है वो डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में चेंज करके हमको आवाज के रूप में सुनाता है। यानी स्पीकर चेंज डिजिटल सिग्नल टू ऑडियो सिग्नल। ये जो है डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में चेंज कर देता है, इसलिए हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो आवाज के रूप में हमको सुनाई देता है। तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि ऊपर हमने लिखी रखा है, यहाँ पर देखिए ये हमारा आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है। तो अभी हम आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। स्पीकर यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। उसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। तो इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, सब शेयर भी कर दीजिएगा लोगों तक, और हो सके तो चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा SICT एजुकेशन को। इसी आशा के साथ कि जो कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, डिजाइन किए हुए हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगा और उसमें आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। आप न केवल अपने लिए बल्कि जो छोटे बच्चे होंगे, जो लोअर क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सेशन लाभदायक हो सकता है।
इसी आशा के साथ कि ये आपको फ़ायदा हो, इस सेशन से फ़ायदा होगा। धन्यवाद। बस हमारा जो है यही रहा सेशन आज का।